अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। वैसे तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये करंट के फ़्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसकी ऑपोजिशन में होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो आप ये कह लें कि ज़्यादा जो यूज़ है हम क्यों करते हैं, हम करंट के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है इसमें ये वाली जो एक एग्जांपल के तौर पे एक रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिखाई गई है। इसमें जो ये वाला जो एक पोर्शन है ये सबस्ट्रेट कहलाता है। ये कार्बन और सिरेमिक मटेरियल से मिलके जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। और ये वाली जो है वो ये कंडक्टिंग वायर्स होती हैं जिसको हम इधर से सर्किट में लगाते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर ये जो 4 मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई हुई हैं, एक्चुअली ये लाइंस जो हैं ये बैंड कहलाती हैं और ये मुख्तलिफ़ कलर में होती हैं। ठीक है। इन रेजिस्टेंस के ऊपर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी होती कि ये रेजिस्टेंस कितनी है, लेकिन इनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ कलर के बैंड बने हुए होते हैं वो एक्चुअली एक कोड होता है। आप ये कह लें कि उस कोड को पढ़ के हम उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कि कितने ओहम की रेजिस्टेंस है उसके बारे में जो है वो हम बता सकते हैं। ठीक है। और ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है इनकी वैल्यू फ़िक्स होती है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कुछ रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू वेरी भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू जो है वो फ़िक्स होती है। ठीक है। तो हम एक रेजिस्टेंस जो है वो देखेंगे कि उसके ऊपर कोड कितने बैंड बने हुए हैं और वो सारे बैंड जो हैं वो उसको हम कैसे डिकोड करके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कितने वैल्यू की वो कितने ओहम की रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं ये 4 इसमें बैंड होते हैं। ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस में बैंड, 5 भी 6 भी, लेकिन जो हमारी जो क्लास है हम जो पढ़ रहे हैं जिस लेवल पे वहाँ पे हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 4 बैंड वाली रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैंड मुख्तलिफ़ कलर के हैं। ठीक है। तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये फर्स्ट जो है वो रेड का है, सेकंड जो है वो वायलेट कलर का है, और थर्ड जो है वो ऑरेंज कलर का है, और जो फोर्थ है ये सिल्वर कलर का है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये बैंड किस चीज़ को शो करते हैं और हम इनसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। देखें, जब भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने से पहले हम क्या नोट करेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट बैंड है ये रेजिस्टेंस के फर्स्ट डिजिट को शो करता है। ठीक है। और दूसरा जो बैंड है ये रेजिस्टेंस के दूसरे जो डिजिट है उसको शो करता है। जो थर्ड डिजिट जो जो सॉरी ये थर्ड बैंड है ये डेसिमल मल्टीप्लायर को शो करता है। डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब ये इस कलर के आगे जो भी डिजिट होगा हम उतने जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़ीरो साथ जो है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, यानी जो नंबर होगा उसके साथ उतना 10 रेज़ टू पावर जो है वो हम करेंगे, इसलिए इसको डेसिमल मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। जो फोर्थ बैंड होता है ये इसकी ये ज़्यादातर जो है वो सिल्वर या गोल्डन कलर का ही होता है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला लास्ट जो है वो हमारा बैंड होगा। सिल्वर और गोल्डन कलर का जो बैंड है ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी टॉलरेंस को शो करता है। ठीक है। और यहाँ पे दो जो है वो अगर मैंने बताए हैं, तो अगर सिल्वर कलर का होगा तो उसकी टॉलरेंस जो है वो 10% होगी, और अगर गोल्ड का होगा तो उसकी टॉलरेंस जो है वो 5% होगी। ठीक है। अब ये हमें ये तो पता चल गया कि ये बैंड जो हैं ये कैसे मतलब पहले जो 2 बैंड हैं ये पहले रेजिस्टेंस के पहले 2 नंबर डिजिट जो है वो बनाएंगे। जो तीसरा बैंड होगा वो डेसिमल मल्टीप्लायर का होगा, और जो फोर्थ और लास्ट बैंड होगा ये उसकी जो टॉलरेंस है उसको शो करेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कलर है ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर के आगे क्या नंबर है। तो इसके लिए ये वाला जो टेबल है ये हम देखते हैं। जो ब्लैक है अगर उसकी डिजिटल वैल्यू आएगी या डिजिट में वैल्यू आएगी तो वो 0 होगी, और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी तो 10 रेज़ टू पावर 0। इसी तरह से ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट,
यानी इसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे एंड वाले जो 2 बैंड है वो या सिल्वर का हो सकता है या गोल्डन का। तो सिल्वर शो करेगा ±10% एंड गोल्ड शो करेगा ±5% को। ठीक है, देखें इनमें से जो भी नंबर अगर पहले 2 नंबर होंगे तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नंबर लिख देंगे। यानी ये वाले जो कलर हैं, अगर पहले 2 जो बैंड हैं ये जिस कलर को शो करेंगे उसके आगे हम जो कलर होगा उसके आगे जो डिजिट होगा हम वो लिख देंगे। लेकिन जो तीसरा जो बैंड होगा वो जिस कलर का होगा उसके आगे हम ये लिखेंगे। यानी अगर ग्रीन आ जाता है तो 10⁻⁵, अगर येलो आ जाता है तो 10⁻⁴, अगर ऑरेंज आ जाता है तो 10⁻3। ठीक है, ये तो हमारी कोडिंग होगी कि जो कलर हैं उसके आगे कॉरस्पॉन्डिंग कोड डिजिट में ये आ रहे हैं। ठीक है, अब हम एक रेजिस्टेंस जो है वो लेते हैं और उसका हम रेजिस्टेंस जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये जो हमने बनाई हुई है, ये फर्स्ट जो बैंड है ये फॉर एग्जांपल रेड कलर का है, जो दूसरा है ये वायलेट कलर का है, तीसरा ऑरेंज का है और जो फोर्थ है ये सिल्वर कलर का है। अब अगर देखें कि अगर ये फर्स्ट रेड का है तो रेड है हमारे पास 2, तो हम पहले 2 लिख लेंगे। यानी रेड जो है वो उसका कोड क्या है 2। सेकंड जो है वो अगर वायलेट है तो वायलेट यहाँ पे हमारे पास है 7, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। देखें जो पहले 2 नंबर हैं जो पहले 2 कलर बैंड हैं वो डिजिट को शो करते हैं, मल्टीप्लायर को नहीं। तो आपने उनके आगे जो डिजिट दिया हुआ है ना आपने वो लिखना है। ठीक है, अब जो तीसरा बैंड है जिसको हमने डेसिमल मल्टीप्लायर का नाम दिया है, हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल वो ऑरेंज है। तो देखें ऑरेंज जो है ये अगर डिजिट पहले 2 मतलब बैंड की जगह पे होता तो हम डिजिट लिखते, लेकिन अब ये थर्ड की जगह पे है तो इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पे लिखेंगे 10⁻3, यानी डेसिमल मल्टीप्लायर की जगह पे हम जो है वो इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पहला नंबर हो गया 2, दूसरा 7 और फिर थर्ड जो है उसकी जगह पे हम नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि उस नंबर को हम 10 रेज़ की पावर में जो है वो लिखेंगे 10⁻3। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर ये वाली कलर कोडिंग होगी तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 27, यानी 27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो ये होगी 27,000 ओहम। यानी ये रेजिस्टेंस जो है वो कितने होगी 27,000 ओहम की। अब आ जाते हैं फोर्थ बैंड की तरफ। फोर्थ बैंड जो है ये सिल्वर का है। सिल्वर जो है ये शो करता है ±10%, यानी इसमें जो वेरिएशन आ रही है यानी वैल्यू जो है वो एक्चुअली जो मार्क्ड वैल्यू हमने निकाली है वो तो है 27,000, लेकिन कुछ इसमें कमी बेशी जो है वो हो सकती है। वो कमी बेशी कितनी हो सकती है वो हमें फोर्थ बैंड जो है वो बताएगा और वो कहलाएगा ±10%। तो 27,000 का जो 10% हम निकालेंगे, यानी 10% किसका, जो हमारी मार्क्ड वैल्यू हमने ली है, कोडिंग करके हमने वैल्यू निकाली है वो, तो वो हो गया 2700। तो इसका मतलब है हम 2700 को मार्क्ड वैल्यू में प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 29,700 ओहम टू 24,300 ओहम। यानी वैल्यू जो है वो इसके दरमियान में पॉसिबल है कि इतनी इसमें वेरिएशन जो है वो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये टॉलरेंस जो है वो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जो है वो हम कर लेते हैं। टॉलरेंस जो है ये है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। ठीक है, यानी इसकी जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये क्या है कि जो हमारी मार्क्ड वैल्यू हमने निकाली है उसमें कितनी वेरिएशन जो है वो आ सकती है। यहाँ पे फिर हम एक ज़रा इजी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि क्या मतलब हो सकता है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 ओहम की फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है और उसका जो फोर्थ बैंड जो है वो 10% को शो कर रहा है। देखिए अगर गोल्ड होता तो हम 5% लेते, अगर सिल्वर है तो 10% होगा, तो 10% इसका जो है वो 100 आएगा। तो जो मार्क्ड वैल्यू से जो वेरिएशन आएगी वो यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू किसके दरमियान होगी, 1100 और 900 ओहम के दरमियान जो है वो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1100 और कम से कम जो है वो 900 ओहम होगी, यानी इसके दरमियान इसकी वैल्यू जो है वो कहीं लाई करती होगी। ठीक है, और अगर जो है मतलब हम ये कहें कि फोर्थ बैंड जो है अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 3 बैंड जो हैं वो प्रेजेंट है लेकिन फोर्थ बैंड ना तो सिल्वर है ना गोल्डन है ना ही इनमें से कोई और मतलब कलर कोई भी नहीं है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 20%। ठीक है, जो टॉलरेंस की वैल्यू फिर होगी 20% जो है वो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप किसी भी
रेजिस्टेंस को देखकर उसकी जो कलर कोडिंग है इस टेबल के मुताबिक, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, इस टेबल के मुताबिक आप उसकी जो कोड के आगे जो वैल्यू है, यानी ये रेजिस्टेंस कितने ओहम की है, वो आप जो है वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आपके जो MCQs या जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है।